अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल डोराडो शहर, जिसे सोने का शहर कहा जाता था। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये सरजमीन कहाँ है और किधर है, ये किसी को नहीं मालूम। बहुत से लोग इसकी तलाश में निकले और बहुतों ने इस तलाश में जान गंवाई, मगर ना उस सरजमीन का सुराग मिला, ना सोने की झलक नजर आई। 16वीं सदी ईस्वी में मगरिब की हवा से ज़र ने मशरिक और मगरिब बईद पर चढ़ाई करवाई। इस ज़माने में क़ज़ाक़ों के दरमियान अक़ल को हैरान करने वाली रवायात फैली हुई थी कि जनूबी अमेरिका में एल डोराडो नाम की एक सुनहरी सरजमीन है, जिसके फर्श व दरो दीवार सोने के हैं। याकूत व ज़मर्रद और पुखराज उसकी गली कूचों में बेमाया पत्थरों की तरह बिखरे पड़े रहते हैं। वहाँ की मिट्टी भी सोना है और पानी भी सोना, हर तरफ सोना ही सोना है। ये सरजमीन कहाँ है और किधर है, ये किसी को नहीं मालूम। बहुत लोग इसकी तलाश में निकले और बहुतों ने इस तलाश में अपनी जानें गंवाई, मगर ना इस सरजमीन का सुराग मिला, ना सोने की झलक नजर आई। इस शहर से वाबस्ता दास्तानों की इब्तिदा जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया से होती है। कोलंबस के हाथों बरे आज़म अमेरिका दरियाफ्त के बाद 16वीं सदी के इब्तिदाई हिस्से में जब हिस्पानिया के हमलावर, जिन्हें कॉन्क्विस्टाडोर कहा जाता था, इस नई दुनिया में पहुंचे, तो उन्होंने वहां के कदीम बाशिंदों, जिनको वो हिंदी समझते थे, उनकी बहुत सी हैरत अंगेज और अजीबोगरीब बातें देखी और सुनी। उन्होंने देखा कि उनकी वहशी रेड इंडियन कबाइल के यहाँ सोने की अशिया की इस कदर फरावानी है कि जैसे मगरबी दुनिया में लोहे की अशिया की है। उन्होंने इन कबाइल का मुहासरा कर लिया। रेड इंडियंस बेचारे ऐसी मखलूक को पहली दफ़ा देख रहे थे जिसके पास 4 टांगों वाला फुर्तीला सवारी का जानवर घोड़ा था। उन्होंने बैलगाड़ी के पहियों की शक्ल और जिसामत के सोने के बड़े बड़े गोल चक्कर उन हिस्पानियों की खिदमत में पेश किए ताकि वो इन इलाकों से चले जाएं, मगर उनको यह हरकत बड़ी महंगी पड़ी। हिस्पानियों ने इतना सोना देखा तो उनकी राल टपक पड़ी और फिर उन रेड इंडियंस का वो हशर हुआ। हिस्पानवी लुटेरों ने शुमाली और जनूबी अमेरिका के सादा लोग रेड इंडियंस से पहल तो शीशे के चमकदार टुकड़ों के एवज सोने की अशिया का तबादला किया, क्योंकि रेड इंडियंस ये जानते ही नहीं थे सोने की एक पीली धात ने सफ़ेद चमड़ी वालों के यहाँ किस कदर तूफान मचा रखा है। वो इस शीशे के चमकदार टुकड़ों को ज़्यादा कीमती ख्याल करते रहे, मगर हिस्पानवी उस सस्ते सौदे पर मुतमईन भी नहीं थे। बस हवस थी तो ये कि सोने के तमाम ज़खायर पर कब्जा कर लिया जाए। हिस्पानियों ने लातीनी अमेरिका के कदीम बाशिंदों से बहुत ज़्यादा सोना इकट्ठा किया कि इन्हें यकीन हो गया था कि इस सरजमीन पर सोने के बेअंदाज़ा ज़ख़ीरे कहीं मौजूद हैं। एल डोराडो शहर के हवाले से सुनगुन पहली बार 1531 में मिली, जब इस शहर के महापुजारी से मुलाकात का जिक्र हिस्पानवी फौज के एक लेफ्टिनेंट मार्टिनेज ने किया। इसका असल नाम डाइगो डी ओर्डास था। इसका बयान है कि वो एक समुद्री सफ़र पर कोलंबिया जा रहा था। एक मकाम पर उसका बहरी जहाज गरकाब हो गया। ताहम अलिफ लैला वाले सनबाद जहाज़ी की तरह लेफ्टिनेंट मार्टी भी बच गया। साहिल पर आँख खुली तो खुद को एक ऐसे कबीले में पाया जिसका नाम उसे बाद में म्यूस्का और इसके सरदार का नाम, जो कबीले का महापुजारी था, एल डोराडो बताया गया। बाद में बाहर की दुनिया में इस शहर का नाम भी एल डोराडो ही मशहूर हुआ। लेफ्टिनेंट मार्टी ने वापस पर आकर बताया कि ये एक सोने का शहर है, यहाँ हर शय सोने की है। इसके बादशाह एल डोराडो ने इसकी खूब खातिर तवाज़ो की। सेबेस्टाइन डी बेनल काजिर उन हिस्पानवी में से एक था जिन्होंने एक नई दुनिया दरियाफ्त करने के बाद लातीनी अमेरिका में सल्तनत कायम कर ली। वो हिस्पानवी फातेह फ्रांसिस्को पिज़ारो का चीफ लेफ्टिनेंट था। उसने चंद सुर्ख हिंदी या इंडियन बाशिंदों की ज़बानी सुनकर उनकी दीवमालाई और लोक दास्तानें कलमबंद की रेड इंडियंस के मुताबिक। हज़ारों बरस कबल ज़मीन पर ना जानवर थे ना इंसान। चांद देवता की आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरा और झील ग्वाटा विटा वजूद में आई, जो मुकद्दस झील मानी जाती है।
चुपचा कबीले के सुरखिंदी इसे कुदरत का तोहफा समझते थे। उनका कहना था कि इस झील की तह में एक देवी मुहिब अजदही की सूरत में सो रही है। जो शख्स इस झील के साकिन पानी को छूता है वो इस देवी की नींद में खलल डालकर जगा देता है और फिर जिंदा लौटकर नहीं आता। एक मर्तबा चुपचा कबीले की मलका और शहजादी भी इसी तरह गायब हो गई। चनांचे इस देवी के कहर से बचने के लिए हर साल चुपचा कबीले का बादशाह इस देवी के लिए नजराने चढ़ाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता एक बाकायदा रस्म की सूरत इख्तियार कर गया है। बाद में आने वाले हर बादशाह ने इस रस्म को जिंदा रखा। ये रस्म कुछ यूं थी कि कबीले का सरदार देवी की कुर्बानी गाह पर हाजिरी देता और वहां नजराने चढ़ाता। ये रस्म एक बड़ी झील के ऐन दरमियान में अदा की जाती थी, जहां एक बजरे के जरिए पहुंचा जाता था। ये बजरा अंदर से गहरा रखा गया था और इसे कीमती अशिया से सजा दिया गया था। इस मौके पर सरदार को खुशगवार अतरियात और तेल से नहलाया जाता और इसके जिस्म पर सोने के ज़रात इस कदर मलते हैं कि अब वो सोने का एक जीता जागता इंसान नजर आता था। चनांचा उसे एल्डोराडो यानी सोने से बना हुआ का लक़ब दिया गया। फिर उसे बजरे में सवार कर दिया गया और उसके कदमों में सोने का ढेर, जवाहरात वगैरह रख दिए जाते। वो उसमें घंटों तक डूब जाता। बजरा धीरे धीरे साहिल से झील की ओस तक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता था जहां से उसका फासला साहिल से हर तरफ यकसा था। यहाँ पहुंचकर एल्डोराडो कदमों में लगा हुआ सोने जवाहरात का ढेर पानी में गिरा देता और इसके बाद खुद भी पानी में डुबकी लगा देता और इसके जिस्म से सोने के ज़रात पानी में फैल जाते हैं। फिर बजरा आहिस्ता आहिस्ता साहिल की सिमत आता। इस रस्म से वापस लौटने वाला एल्डोराडो देवता का चहेता और सरदार कहलाता था। ये कहानी सुनकर सोने के मुहिम मुतलाशी जोक दर जोक आज़म अमेरिका हुए, जबकि इनके पहुंचने से पहले हिस्पानवी फातिहीन ने म्यूसिका कबीले के सोने के ज़खायर उनसे छीन छान लिए थे। ये सोना और जवाहरात पहले कबीला बैरूनी दुनिया के साथ तिजारत यानी माल के बदले माल की सूरत में हासिल करके जमा किया करते थे। हिस्पानियों ने कबीले के इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए। मासूम कबाइली या तो मारे गए या हिजरत कर गए या रियाया बना लिए गए। उनका इलाका जो उनकी देवी गुआटाविटा के नाम पर है आज भी कोलंबिया के इलाके बोगोटा में मौजूद है। सोने के उसूल के लिए हिस्पानवी कज़ाक कोर्टेज मेक्सिको के अज़टेक कबाइल पर हमला आवर हो गए। उन्होंने एक एक अज़टेक कबीले को तबाह व बर्बाद करके रख दिया, लेकिन सोने के असल ज़खायर का पता न चल सका। इस दौरान पूरे यूरोप में इंडियन अक़वाम के पास सोने के नाकाबिले तसव्वुर ज़खायर की खबर फैल चुकी थी। फिर क्या था, लुटेरों के गुरु दर गुरु बहती गंगा से हाथ धोने को तैयार हो गए। कितने ही लोग इस तलाश में निकले, सोने की तलाश में बहुत खाक छानी, दर बदर की ठोकरें खाई, मगर एल्डोराडो का पता ना पाया। उनकी मुहिम्मात के दौरान हर बार ऐसा लगता था कि बस अब पहुंचने ही वाले हैं, एल्डोराडो बस चंद कदम के फासले पर है। अगली पहाड़ी या अगले दरिया से आगे, मगर वो अगली पहाड़ी या अगला दरिया भी रेगिस्तान के सैराब की तरह नजरों से ओझल हो जाते। एल्डोराडो भी किसी ख्वाबों में से ही बसा रहा, हकीकत बनकर नजरों के सामने कभी न आया। 1536 में एक सिपाही अपने हमरा 600 सिपाही और 85 घोड़े लेकर सोना लूटने निकल खड़ा हुआ। उन्होंने सुन रखा था कि जनूबी अमेरिका में इंडियंस पहाड़ों में एक बेपनाह दौलतमंद तहजीब मौजूद है, जिसका बादशाह एल्डोराडो है। वो अपने जिस्म पर सोने का बुरादा छिड़क कर सोने और जवाहरात के साथ एक मुकद्दस झील गुआटाविटा में जाता है और ये सब कुछ देवताओं के नाम पानी में फेंक देता है। कुविसाडा और इसके हमराहियों का इरादा एल्डोराडो से यही सोना छीनने का था और झील में डूबे हुए सोने पर भी उनकी नज़र थी। हिस्पानवी लश्कर सफ़र की बेपनाह मुसीबतें उठाकर दलदलों से बचता बचाता जनूबी अमेरिका के घने जंगलात से निकलकर अंदरूनी मैदानों तक पहुंचा तो उसे बदतरीन मसाइब का सामना करना पड़ा। यहाँ नंग धड़ंग आदमखोर वैशियों ने इन पर जहरीले तीरों की बौछार कर दी।
इस आफत से छुटकारा पाने के बाद आखिर वो इंडीज के पहाड़ों में जा पहुंचे। अब तक उनके 2 साथी इस सफर में जान से हाथ धो बैठे थे। उनका इरादा एल्डोराडो से झड़प करने का था, मगर वहाँ कोई एक एल्डोराडो था। वो इलाका तो रेड इंडियंस कबाइल से भरा पड़ा था। यहाँ रेड इंडियंस कबाइल चुपचा और मोइस्का ने मौजूदा कोलंबिया के 2 इलाकों बगोटा और तंजा पर हुक्मरानी कायम कर रखी थी। ये लोग आदमखोरों के कबाइल में निस्बतन मुहज्जिब थे, लेकिन हिस्पानवी और घोड़े जैसी मखलूक देखकर खौफजदा हो गए थे। हिस्पानवी धड़ल्ले से तंजा में दाखिल हो गए। बेचारे चुपचा शहर से भाग गए थे और अपना सोना पीछे छोड़ गए थे। ओहिसाडा ने यहाँ जबरदस्त लूटमार के बाद बगोटा का रुख किया। यहाँ के बादशाह को मौत के घाट उतार दिया गया, मगर उस वक्त उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उसे मालूम हुआ शाही खजाना बड़ी होशियारी से गायब कर दिया गया है। रेड इंडियनों पर बेपनाह तशद्दुद किया गया, लेकिन उन्होंने खजाने का पता नहीं बताया। 1540 में इनका सल्तनत के हिस्पानवी फातेह फ्रांसिस्को पेज़ारो के सौतेले भाई गोंजालो पेज़ारो एक्वेडोर के शुमाली सूबे क्विटो का गवर्नर बनाकर भेजा गया। गोंजालो ने वहां के बाशिंदों से सुना कि दूर मशरिक की सिमत एक ऐसी वादी है जो दारचीनी और सोने के ज़खायर से मालामाल है। ये बातें तवातर से सुनने के बाद गोंजालो के दिल में किस्मत आजमाने की समाई, सो उसने 340 सिपाही तैयार किए और अपने सूबे के 4000 अफराद लिए और 1541 में सिमत मशरिक रवाना हुआ। उसके साथ उसका भतीजा फ्रांसिस्को दी ओरेलाना भी था। काम खास दुश्वार निकला। रास्ते में भूख, प्यास और बीमारियों और हमला आवरों से उसने बहुत से हमराही मार दिए, जिस पर उसने एक मकाम पर खुद 2 हथियार डाल दिए। अलबत्ता अपने भतीजे को मुहिम जारी रखने का हुक्म दिया। ओरेलाना को कुछ मिला या नहीं, अलबत्ता चलते चलते उसने अमेज़न का इलाका दरियाफ्त कर लिया। ये लूटा पिटा लश्कर जब उस इलाके में पहुंचा तो औरतों की एक फौज ने उन पर हमला कर दिया। उस पर ओरेलाना ने उन्हें अमेज़न का नाम दिया। यूनानी दियोमाला में जंग 2 औरतों की एक कौम का जिक्र है, जिसे यूनानी जबान में अमेज़ोनी खवातीन का नाम दिया जाता है। इस इलाके में बहने वाले पानी दरिया का नाम भी अमेज़न पड़ गया, जो दुनिया का दूसरा सबसे तवील दरिया तस्लीम किया जाता है। इस मुहिम की नाकामी के बाद 16वीं सदी के औसत में वेनेजुएला के साहिल कोरो से एक गिरोह और दूसरा बोगोटा से एल्डोराडो की तलाश में निकला, लेकिन कुछ हाथ ना आया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।